हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैं इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए इस वीडियो में हम लोग जो न्यूमेरिकल का टॉपिक देख रहे हैं, न्यूमेरिकल एक एक टॉपिक वाइज हम लोग डेली न्यूमेरिकल का क्वेश्चन करते हैं। ठीक, तो वही क्वेश्चन हम लोग करेंगे इसमें फिजिक्स के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी सब में पूछा गया है, तो उसी के क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। ठीक, इस वीडियो में जो न्यूमेरिकल्स है, फिजिक्स का न्यूमेरिकल एक इसका वीडियो हम लोग देख चुके हैं जो टॉपिक वाइज कर रहे हैं। वैसे हम लोग 13 वीडियो जो है न्यूमेरिकल का देख चुके हैं। ठीक, 14 वीडियो देख चुके हैं, ये 15वां वीडियो है। ठीक, अगर वो सभी वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे टोटल आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक, टोटल न्यूमेरिकल का वीडियो है, वहाँ से मिल जाएगा। तो देखिए, जैसा कि हम लोग आज लिखे हैं, आज हम लोग का टॉपिक है जो है कार्य है। ठीक, कार्य शुरू करना है आज। कार्य शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक, मैथ का भी सेगमेंट हम लोग शाम में कर रहे हैं। मैथ वाला जो क्लास चल रहा है वॉल्यूम 1 जो प्लेटफॉर्म का है, एनटीपीसी से रिलेटेड, एनटीपीसी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टोटल दिया है, उसी का हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। रीजनिंग का भी मॉर्निंग में चल रहा है, वो भी चल रहा है, और ये आपका न्यूमेरिकल भी चल रहा है। ठीक, तीनों सेगमेंट हम लोग साथ में लेके चल रहे हैं। ये आपके लिए बहुत फायदे होंगे। जो भी एग्जाम आपका है ग्रुप डी का, एनटीपीसी का, उसमें इससे बहुत आपको फायदेमंद होंगे। ठीक, तो वीडियो देखिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। टोटल वीडियो आप शेयर करिएगा तभी आपके दोस्त हमसे और जुड़ेंगे। ठीक, आप शेयर करते रहिए जितने भी आपके फ्रेंड है सभी लोगों के पास। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। कार्य क्या होता है, कार्य के बारे में थोड़ा सा देखिए। जैसे हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, वस्तु पर बल लगाते हैं तो कब समझेंगे कि हम कार्य कर लिए? जब वह, जैसे मान लीजिए कि ये वस्तु है। ठीक, ये वस्तु है, तो इस पे हम इधर से बल लगा रहे हैं, तो ये वस्तु जब खिसक जाएगी, विस्थापित हो जाएगी, उसको क्या बोलेंगे? विस्थापित हो जाएगी। तो विस्थापित होगी तभी हम कहेंगे कि हमारा कार्य हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? कार्य का जो फॉर्मूला निकलता है यहाँ पे, कार्य का जो डिफिनीशन निकलता है वो होता है कि किसी वस्तु पर लगाए गए बल और विस्थापन के गुणनफल को ही हम लोग कार्य करते हैं। ठीक, हम जितना बल लगाए उसको और जितना विस्थापित हुआ, यानी जितना दूरी कवर किया, वो दोनों के गुणनफल को ही हम लोग क्या करते हैं? कार्य करते हैं। ठीक, तो यहाँ से कार्य का क्या बनता है डिफिनीशन तो आप लिख लीजिएगा कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल और बल के दिशा में जो भी विस्थापित होती है वस्तु, दोनों के गुणनफल को ही हम लोग क्या करते हैं? तो कार्य करते हैं। और कार्य का मेन यहाँ से फॉर्मूला है, कार्य बराबर क्या होता है? देखिए, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन होता है। और ये भी जो विस्थापन क्या होता है? विस्थापन बल की दिशा में, यानी कि विस्थापन, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। ठीक, ये हमारा कार्य का जो है मूल जो है फॉर्मूला होता है। इसी से हम लोग टोटल क्वेश्चन को करेंगे। अगर इसको देखें तो वर्क बराबर क्या होता है? वर्क बराबर F इंटू एस। विस्थापन को हम लोग क्या लिखते हैं? एस लिखते हैं। ठीक, विस्थापन को यहाँ से एस लिखेंगे तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। एफ फोर्स लगाए और कितना विस्थापित हुआ? एस विस्थापित हुआ बल की दिशा में। ये जो विस्थापन होता है ना, यहाँ लिख दीजिएगा, बल के दिशा में, बल के दिशा में जो विस्थापन होता है तो उसका गुणनफल और बल का गुणनफल दोनों को जब, मतलब बल और विस्थापन के दोनों को गुणा कर देंगे तो वहीं हमारा क्या मिल जाएगा? कार्य मिल जाएगा। अब चलिए, ये तो बात आपको क्लियर हो गया, यानी कि वर्क इजकल टू F इंटू एस होता है। अब अगर इसके हम मात्रक की बात करें, देखिए मात्रक की बात करें तो फोर्स है, बल है, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। और गुणे ये विस्थापन, विस्थापन मतलब क्या हो? कितना दूरी कवर करी। ये जो विस्थापन मतलब कितना दूरी कवर की, तो दूरी किस में मापा जाता है? मीटर में मापा जाता है। तो ये न्यूटन गुणे मीटर, यही इसका मात्रक हो जाता है। यानी कि कार्य का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है। इसको Nm से लिखते हैं और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं ना? जूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जूल बोला जाता है। ठीक, न्यूटन मीटर को ही जूल कहा जाता है। कार्य की अगर मात्रक की बात करें तो यहाँ नीचे लिख लीजिए, कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर, और ब्रैकेट में क्या लेंगे? लिख लेंगे जूल, जिसे हम लोग जे से डिनोटेट करते हैं। किससे डिनोटेट करते हैं? जे से डिनोटेट करते हैं, यही होता है। ठीक, कार्य बहुत आराम से हम लोग चल रहे हैं। टोटल देखिए, इससे बहुत क्वेश्चन पूछा हुआ है। अभी आपको क्वेश्चन जब कराएंगे ना तो कहिएगा कितना ग्रुप डी, एनटीपीसी सब में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर होता है, जिसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? जूल बोलते हैं। इसको किससे डिनोटेट करते हैं? जे से डिनोटेट किया जाता है, यही होता है। ठीक, अब एक चीज देखिए, यहाँ से हम लोग सीख ले कि कार्य का मात्रक क्या होता है।
तो जूल होता है। अब एक और मोस्ट इंपोर्टेंट बात, ये भी इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसका कार्य का मात्रक जूल होता है ना, तो हम कहेंगे कि एक जूल कार्य कब होगा, एक जूल कार्य कब होगा, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। जब एक न्यूटन का बल किसी वस्तु पर लगाएंगे, 1 न्यूटन का बल लगाएंगे और वह 1 मीटर विस्थापित हो जाएगी। कितना दूरी कवर कर लेगी, तो 1 मीटर दूरी कवर कर लेगी, तभी हम कहेंगे कि 1 जूल का काम हुआ है। इस बात को नोट करके लिख लीजिएगा। दूसरा पॉइंट कि 1 जूल का कार्य कब होगा, जब 1 न्यूटन का बल लगाएंगे किसी वस्तु पर और वो 1 मीटर तक विस्थापित हो जाएगी, तब हम कहेंगे कि हमारा जो है 1 जूल का कार्य हुआ है। यानी 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर बराबर यही क्या हो जाता है, तो 1 जूल हो जाता है। क्लियर हुआ यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट ये भी क्लियर। देखिए 3 बातें हम लोग सीखे। कार्य बराबर क्या होता है, तो बल गुणे विस्थापन, विस्थापन बल की दिशा में रहेगा, ठीक। और यहाँ इसका शॉर्ट फॉर्म लिखे तो W=F/s होता है। F जो है बल का मात्रक न्यूटन होता है, दूरी का मात्रक मीटर हो जाता है, S मतलब कितना विस्थापित हुई, तो इसका मीटर हो जाएगा। अर्थात कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर होता है, कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर, जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। इसको हम जूल बोलते हैं। अब 1 जूल कार्य कब होगा, जब 1 न्यूटन के बल लगाएंगे किसी वस्तु पर और वो वस्तु 1 मीटर विस्थापित हो जाए। इससे क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है कि 1 जूल कार्य कब होगा, जब 1 न्यूटन के बल को 1 मीटर तक विस्थापित कर देंगे। यानी 1 न्यूटन बल गुणे 1 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेगी, तो 1 जूल का कार्य यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। बात यहाँ से क्लियर। इसको आप कॉपी कर लीजिए, ठीक, इसको कॉपी कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और कुछ टॉपिक पे, तब क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक। चलिए इसको आप कॉपी कर लिए होंगे तो आगे आइए। अब देखिए, तो देखिए अगला पॉइंट क्या करता है, यहाँ दूसरे पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं, ठीक। दूसरा पॉइंट इसमें क्या कहता है उसको देखिए, बड़े गौर से आप समझिएगा, इस बात से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया है। देखिए दूसरा पॉइंट कहता है कि जब बल तथा विस्थापन का दिशा अलग हो, दिशा क्या हो, अलग हो। अब इस कंसेप्ट को देखिए कैसे समझिएगा आप, थोड़ा सा एक फिगर से समझिएगा। इसमें बोल रहा है कि जब बल तथा विस्थापन का दिशा अलग अलग हो तब क्या होता है। जैसे फिगर देखिए, मान लीजिए कि ये वस्तु है, ठीक, ये वस्तु हो गई, इस पे हम बल लगा रहे हैं, ये वस्तु हो गई, इस पे इधर हम बल लगा रहे हैं, ये बल का दिशा हो गया, ठीक, बल का दिशा हो गया, ठीक। तो जब इधर हम इस वस्तु पे बल लगा रहे हैं तो ये वस्तु ऐसे विस्थापित हो रही है, ये वस्तु विस्थापित हो रही है, इसका मतलब ये विस्थापन का दिशा हो गया, ठीक, विस्थापन का दिशा। यानी इसका मतलब ये हुआ ना कि बल और विस्थापन के बीच थीटा एंगल बने, दोनों के बीच का कोण कितना है, थीटा है यहाँ से, ठीक। तब यहाँ से पूछ देता है ना कि कितना विस्थापित हो गई या कितना जो है हम लोग कार्य किए, कार्य इसमें पूछ देता है। तो देखिए इसका क्या होता है, फिर से एक बार समझ लीजिए कि क्या पॉइंट है। जब बल तथा अभी हम लोग जो पिछला पढ़े थे, यहाँ से पिछला क्या पढ़े थे, पिछला पढ़े थे कि W बराबर F/s। तो ये जो विस्थापन बताए थे ना, ये बल की दिशा में, ये अगर इधर हम बल लगा रहे हैं तो वस्तु इधर ही विस्थापित होगी, यानी डायरेक्शन दोनों का सेम था। और यहाँ पे जब डायरेक्शन अलग हो, यानी कि बल हम यहाँ ऊपर लगा रहे हैं इधर की तरफ और वस्तु विस्थापित इधर हो रही है, दोनों के बीच कितने डिग्री का कोण बन रहा है, थीटा कोण बन रहा है। तो इस कंडीशन में क्या फॉर्मूला होता है, देखिए इसको लिख लीजिए आप। यहाँ से वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, F/s, Fs cos थीटा होता है, Fs cos थीटा, ठीक। ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए, इसको ध्यान में रखिएगा कि जब बल का दिशा और वस्तु का विस्थापन का दिशा दोनों अलग अलग हो तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन होता है। कार्य बराबर कार्य बराबर हो जाएगा F/s cos थीटा हो जाएगा, ठीक। बात क्लियर यहाँ से। तो चलिए इसको नोट कीजिए। अब इस पे बहुत ज़्यादा कंडीशन आया हुआ है, कंडीशन को हम लोग देखेंगे कैसे आया हुआ है। इस बात को आप लिख लिए होंगे। देखिए अभी तक हम लोग 2 बातें सीखे, क्या क्या सीखे फिर से आप समझिए। जब किसी वस्तु पे हम बल लगाते हैं तो अगर जिधर हम बल लगाए उधर ही वस्तु विस्थापित हो गई, तब वहाँ से हम लोग क्या सीखे थे, यहाँ लिख देते हैं। यहाँ वर्क बराबर क्या सीखे थे, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, F/s हो जाता है, ठीक। ये पहला फॉर्मूला। जब क्या हो, जिधर हम बल लगाए वस्तु का उधर ही विस्थापित हो, ठीक। दूसरा बात सीखे कि अगर
बल ऊपर लगा रहे हैं, विस्थापन यानी कि दोनों का दिशा क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए, तब यहाँ पे क्या होता है, वर्क बराबर एफ एस कॉस थीटा हो जाता है। ठीक, कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ से 3 बातें आपको मिलेगा यहाँ से। तो देखिए यहाँ से क्या क्या पूछा जाता है, यहाँ से आपको बहुत बातें पूछा जाएगा। देखिए हम यहाँ से 3, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट निकालेंगे यहाँ से। ठीक, कम से कम देखिए एक तो पूछेगा ना कि जो ये कार्य है ना, ये कार्य जो है किस पर निर्भर करता है। अब देखिए यहीं से आपका बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाएगा। कार्य का पूछेगा कि किस पे डिपेंड करता है, यानी कि निर्भर करता है। ठीक, निर्भर यहाँ से किस पे करता है। तो देखिए यहाँ से ध्यान दीजिए, ये क्या है, बल है, ये क्या है, बल है। तो कार्य बल पे डिपेंड करेगा, यहाँ लिख देते हैं। कार्य किस पे निर्भर करता है, तो बल पे निर्भर करेगा, जो उस पे हम बल लगाएंगे उस पे निर्भर करेगा। यहाँ पे एस मतलब विस्थापन है, तो विस्थापन पर निर्भर करेगा, यहाँ विस्थापन लिख दिए, विस्थापन। और ये क्या है, जो कॉस थीटा का मतलब क्या है कि ये थीटा मतलब कि दोनों के जो बीच का कोण है, यानी कि विस्थापन और दिशा, बल का दिशा और विस्थापन का दिशा, दोनों के बीच का कोण, लगाया गया बल और विस्थापन के बीच के कोण पे भी डिपेंड करता है। ये भी बात लिख लीजिएगा। ठीक, और किस पे डिपेंड करता है, तो बल तथा विस्थापन के बीच के कोण पर डिपेंड करता है, बीच के कोण पर निर्भर करता है। ठीक, ये देखिए यहाँ से 3 बातें आपको मिला। क्या क्या मिला, 3 चीज एक ही पॉइंट में तीनों को लिख लिए। ठीक, कि जो कार्य होता है किस पे डिपेंड करता है, तो बल पे निर्भर करता है, विस्थापन पे निर्भर करता है, एफ एस कॉस थीटा है, यानी कि बल पे डिपेंड करेगा, विस्थापन पे निर्भर करेगा, और कॉस थीटा का मतलब क्या हुआ, दोनों के बीच के एंगल पे डिपेंड करेगा, यानी कि बल तथा विस्थापन के बीच के कोण पे डिपेंड करेगा। ठीक, ये बात तीनों क्लियर हुआ। किस पे निर्भर करता है, तो 3 ही बात पे, इसके अलावा कुछ भी आए उस पर डिपेंड ही नहीं करता है। बहुत आपका पूछता है कि इसके भार पे, तो भार पे डिपेंड नहीं करता है, कितनाओं केजी का हो से कोई मतलब नहीं है, इसके द्रव्यमान पे डिपेंड नहीं करता है, इसके आपका संवेग पे डिपेंड, किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं, इसके वेग पे डिपेंड नहीं करता है। यानी किस पे डिपेंड करता है, तो सिर्फ 3 चीज पे डिपेंड करता है। किस पे, तो एक बल पे डिपेंड करता है, बल पे निर्भर कर रहता है, विस्थापन पे निर्भर करता है, और कॉस थीटा का मतलब कि दोनों के बीच का जो कोण होता है उस पे निर्भर करता है। ठीक, अब ये बात आपको नोट करके लिख लीजिएगा, किस पे डिपेंड करता है, नोट जल्दी से करके लिख लीजिए कि बल पे, विस्थापन पे और बल तथा विस्थापन के बीच के कोण पे डिपेंड करता है। 3 ही चीज पे डिपेंड करता है। ठीक, अब जब कोण पे डिपेंड करता है तो क्या क्या यहाँ से 3 बातें होती है, इसको देखिए। इसको हम लोग समझ गए कि किस पे डिपेंड करता है। देखिएगा इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा हुआ है, अभी क्वेश्चन कराएंगे तो क्वेश्चन इससे बहुत ज्यादा आया हुआ है। देखिए अब इससे और भी हम लोग 3 बातें निकालते हैं। ठीक, इससे और 3 बात निकालते हैं। देखिए ये जो पॉइंट है ना, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन देखिए कितना पूछा हुआ है, अभी क्वेश्चन कराएंगे ना तो आपको क्लियर होगा कि कितना पॉइंट इससे पूछा हुआ है। ठीक, देखिए यहाँ ये पहले किस पे डिपेंड करता है कार्य हम लोग का, तो अभी बताए थे कि बल पे डिपेंड करता है, विस्थापन पे डिपेंड करता है, और दोनों के बीच के एंगल पे डिपेंड करता है। बल पे, विस्थापन पे, एंगल पे, 3 चीजें बस ध्यान रखना है, बल, विस्थापन, बीच के कोण पे। ठीक, अब देखिए बीच के कोण पे कैसे डिपेंड करता है, तो यहाँ अगर थीटा का वैल्यू देखिए 3 चीजें हम लोग क्लियर करेंगे। अगर थीटा इक्वल टू यहाँ 90 डिग्री, पहले तो 0 डिग्री ले लेते हैं। थीटा अगर 0 डिग्री रहे, थीटा अगर 90 डिग्री रहे, और थीटा अगर 180 डिग्री रहे। ठीक, 180 डिग्री। अब देखिए ये जब होता है ना तीनों, तो क्या कहते हैं, ये थीटा 0 डिग्री मतलब कि जिधर ये 0 डिग्री मत कब होगा, जब इधर बल लगा रहे हैं और इधर भी विस्थापन हो रहा है, दोनों एक ही दिशा में हो रहा है, तब क्या हो जाएगा, ये 0 डिग्री हो जाएगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ गया कि बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो, ये एक ही दिशा में हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, दिशा लंबवत हो, जब दोनों क्या हो, लंबवत हो। और यहाँ जो है विपरीत दिशा, देखिए 180 डिग्री का कोण कब बनेगा, जब हम बल इधर लगा रहे हैं और वस्तु जो है इधर जा रही है, तभी ना 180 डिग्री का कोण बन जाएगा, स्ट्रेट एंगल इसको बोलते हैं। तो 180 डिग्री बनेगा तब क्या हो जाएगा, विपरीत हो, यहाँ पे विपरीत। तो देखिए इससे कितनी बातें क्वेश्चन पूछा गया है, इसे मिटा देते हैं। ठीक, ये बात आप समझ गए कि जब 0 डिग्री कब होगा, एक ही दिशा में हो, दोनों का डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, लंबवत होगा यानी कि 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, और ये हो जाएगा 180 यानी विपरीत होगा, दोनों बात बोलता है, ये डिग्री भी दे देगा, विपरीत भी देगा, ये बात ध्यान रखिएगा, अभी क्वेश्चन कराएंगे इस पे। ठीक, तब यहां से आइए आपको एक बात बताते हैं कि जब ये cos 0 का मान क्या होता है, आपको पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो बता देते हैं। cos 0 का मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है।
cos 0 डिग्री का वैल्यू इधर लिख देते हैं, देखिए यहाँ से cos 0 डिग्री बराबर 1 होता है, cos 90 डिग्री बराबर 0 होता है, cos 180 डिग्री बराबर -1 होता है। ठीक, ये बात आपको ट्रिगो में पढ़ने को मिलेगा, मैथ में। ठीक, ये ट्रिगो में ये चीज़ पढ़ने को मिलेगा। cos 0 का वैल्यू 1, cos 90 का वैल्यू 0, cos 180 का वैल्यू -1। अभी बस ध्यान रखिए यहाँ पे। ठीक, तो अगर cos 0, ये cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका मतलब ये मैक्सिमम होता है। यहाँ पे सबसे अधिकतम कार्य होता है। ये पूछता है कि सबसे अधिकतम कार्य कब होता है, तो जब थीटा इक्वल टू क्या हो, 0 डिग्री रहता है, सबसे मैक्सिमम कार्य 1 हो जाता है। ठीक, अब यहाँ देखिए सबसे, अब ये जब हमारा cos 90 का वैल्यू 0 होता है, इसका मतलब ये जब 0 हो गया तो इसमें गुणा करेंगे एफ से 0 में किसी भी संख्या से गुणा किया जाता है, क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ जो किया गया कार्य क्या हो जाता है, 0 होता है। ये बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार इससे क्वेश्चन आया हुआ है कि किया गया कार्य 0 कब होता है, जब बल का दिशा और विस्थापन का दिशा क्या हो, लंबवत हो। दो बातें बोलता है, या तो लंबवत हो और डिग्री में बोलेगा तो दोनों के बीच कितना डिग्री का कोण बने, 90 डिग्री का कोण बने। ठीक, 0 डिग्री का कोण बनेगा, मैक्सिमम होगा, अधिकतम कार्य होगा, पूछेगा आपको। ठीक, दिशा क्या होगा, सेम दिशा होगा, जिधर बल उधर विस्थापन, यहाँ पे मैक्सिमम कार्य हो जाएगा। ठीक, जब लंबवत हो तब कितना कार्य होगा, 0 कार्य होगा। और यहाँ जब ये 180 डिग्री हो जाएगा तो cos 180 का वैल्यू -1 होता है, यानी कि यहाँ ऋणात्मक आ जाता है। क्या बोलते हैं इसको, ऋणात्मक। बोलेगा कि ऋणात्मक कार्य कब होगा, तो जब दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, या विपरीत दिशा में काम करे। ये दोनों एक ही बात हुआ। ठीक, तो यहां से देखिए 3 पॉइंट आप सीखे, तीनों पॉइंट से दो बातें। ठीक, जब 0 डिग्री रहे या फिर एक ही दिशा में रहे तो मैक्सिमम, यहाँ अधिकतम कार्य होगा, मैक्सिमम कार्य, ये भी बात लिख लीजिएगा। ठीक, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों पॉइंट। पहले तो हम लोग देखिए फिर से क्या सीखे, एक बार पूरा रिकॉल कर दे रहे हैं। ठीक, हम लोग यहाँ से सीखे कि कार्य जो होता है ना, कार्य वो बल गुणे विस्थापन के बराबर होता है। बल लगाएंगे, विस्थापित कितना हुआ वस्तु, उसी के बराबर होता है। ठीक, जब दोनों का दिशा अगर अलग अलग हो, जब एक ही दिशा में रहता है तब ये काम करता है। ठीक, अगर दिशा अलग अलग हो तो वर्क बराबर एफएस कॉस थीटा होता है, एफएस कॉस थीटा। अब यहाँ से सीखिए कि कार्य किस पे निर्भर करता है, तो बल पे निर्भर करता है, विस्थापन पे निर्भर करता है और दोनों के बीच के कोण पे निर्भर करता है। अब कोण पे कैसे निर्भर करता है, ये बातें हम लोग सीखे कि अगर थीटा 0 डिग्री रहे यानी कि एक ही दिशा में हो जाएगा, ये 0 मतलब ये भी इसी पे आ जाएगी, दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। और इस कंडीशन में जब 0 डिग्री होता है तो मैक्सिमम कार्य होता है। अधिकतम कार्य कब होगा, जब दोनों के बीच का क्या रहेगा, 0 डिग्री का कोण बनेगा और एक ही दिशा में दोनों काम करेगी। ठीक, और दूसरा बात, जब 90 डिग्री होता है तो cos 90 का वैल्यू 0, यानी कि इधर टोटल 0 हो जाएगा, तो हमारा कार्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कार्य जो है 0 कब होता है, जब दोनों के बीच का कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ये भी बात क्लियर हो गया। अब यहाँ आइए, 180 डिग्री, cos 180 डिग्री का वैल्यू -1, इसका मतलब माइनस से गुणा करेंगे तो ये टोटल क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। टोटल माइनस का मतलब कि कार्य ऋणात्मक कब होता है, तो जब दोनों के बीच का कोण 180 डिग्री हो या विपरीत दिशा में हो, डायरेक्शन क्या हो, विपरीत हो। तो उम्मीद करते हैं कि इतनी सी बातें आपने समझ गए होंगे। ठीक, तो अब इसमें हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आया हुआ है। ये भी समझ गए किस पे डिपेंड करता है, कब 0 होता है, कब मैक्सिमम होता है, कब ऋणात्मक होता है, तीनों चीज क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दो फॉर्मूला यहाँ से हम लोग सीखे कि वर्क बराबर क्या होता है, एफ इंटू एस होता है और एफ एस कॉस थीटा होता है। तो दोनों फॉर्मूला आप नोट करके इस बात को लिख लीजिएगा। ठीक, तो चलिए अब आगे हम लोग इस पे क्वेश्चन करते हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे आया हुआ है। चलिए इस पे देखिए क्वेश्चन कैसे आया हुआ है, क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। आज का हम लोग टॉपिक है कार्य, और जो लोग अभी आए हैं पीछे से वीडियो पहले देख लेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो न्यूमेरिकल अब क्लियर करेंगे तो न्यूमेरिकल नहीं समझ में आएगा। किस पे डिपेंड करता है, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। सभी क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक, तो चलिए आते हैं अब क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ठीक, क्वेश्चन देखिए कैसे कैसे पूछा हुआ है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए पहला क्वेश्चन आज का। ठीक, कह रहा है, अब देखिए ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसको बस देखते रहना है और बनाते चलना है। जो जो पढ़ लिए अब तुरंत बनाएंगे, आप ही बनाइए। देखिए आप लोग भी कमेंट करते रहिए क्या आपका आंसर आ रहा है। ठीक, देखिए
कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है, क्या आंसर होगा? अभी आपको बताए थे ना, देखिए यहाँ से क्या बताए थे कि एफ वर्क इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। एफ एस कॉस थीटा यानी बल पे डिपेंड करता है, विस्थापन पे, या दोनों के बीच के कोण पे डिपेंड करता है। यहाँ मास कहीं आ रहा है, द्रव्यमान कहीं नहीं आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का कि वस्तु के द्रव्यमान पे डिपेंड नहीं करता है। ऑप्शन नंबर देखिए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। द्रव्यमान कभी भी नहीं आता है कार्य में। एफ एस कॉस थीटा, एफ मतलब बल, एस मतलब विस्थापन, और थीटा मतलब बीच का कोण। तो प्रयुक्त बल बल पे करता है, विस्थापन पे करता है, दोनों के बीच के कोण पे डिपेंड करता है, द्रव्यमान पे नहीं करता है। ठीक, यहाँ कहीं भी द्रव्यमान की चर्चा नहीं है। ठीक, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है ये आज का दूसरा क्वेश्चन, देखिए आपके स्क्रीन पर है, बनाइए जल्दी आंसर दीजिए। एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। ये भी पूछा है कि किस पर निर्भर नहीं करता। सबका देखिए नीचे लिखा हुआ है, कब कब पूछा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक, तो देखिए कह रहा है कि किस पर निर्भर नहीं करता है, वस्तु के प्रारंभिक वेग पर, विस्थापन पर, बल और विस्थापन के बीच के कोण पर, और लागू बल पे। यानी वही बातें हुआ, वहीं फिर हम लिखेंगे यहाँ पे वर्क बराबर एफ एस कॉस थीटा। यहाँ देखिए कहीं वेग की चर्चा है, स्पीड, कहीं वेग की चर्चा है। यहाँ पे एफ मतलब क्या हुआ, बल, एफ मतलब बल, एस मतलब विस्थापन, विस्थापन, और यहाँ थीटा मतलब बीच का कोण, एंगल पे डिपेंड करता है। ठीक, तो इन्हीं तीनों पे डिपेंड करता है। यहाँ पे बल वस्तु के प्रारंभिक वेग पे नहीं डिपेंड करता है, कार्य वेग पे नहीं डिपेंड करता है, बस तीनों ही बातें पे डिपेंड करता है। तो हम लोग का क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि वस्तु के वेग पे नहीं डिपेंड करता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्या बोला है पढ़िए। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। अब बताए थे आपको कि धनात्मक कब होगा, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, तो दोनों बातें बताए थे। देखिए जब थीटा इजकल टू, थीटा तीन बातें बताए थे अभी, थीटा इजकल टू 0 हो जाए, थीटा इजकल टू 90 डिग्री हो जाए, थीटा इजकल टू 180 डिग्री हो जाए, और इसी 0 को क्या बोले थे कि समान दिशा में हो, दिशा समान हो, समान दिशा, और इसको बोले थे हम लोग लंबवत, लंबवत, और ये बोले थे विपरीत दिशा। ठीक, ये विपरीत दिशा। तो जब विपरीत दिशा में होता है तो यहाँ से ऋणात्मक बोले थे कि यहाँ क्या होता है, ऋणात्मक होता है, 90 डिग्री पे 0 होता है, और इस पे मैक्सिमम 1 होता है। ठीक, ये बात बताए थे। cos 0 यहाँ पे f लिख देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इजकल टू एफ एस कॉस थीटा। एफ एस कॉस थीटा, तो थीटा का मान अगर 0 मतलब 1 हो जाएगा, थीटा का मान 90 मतलब 0 हो जाएगा, थीटा का मान 180 मतलब -1 हो जाएगा। तो 180 पे ऋणात्मक होता है, 0 पे मैक्सिमम धनात्मक, यहाँ धनात्मक भी लिख सकते हैं, यहाँ धनात्मक होता है, यहाँ ऋणात्मक होता है, और यहाँ शून्य होता है। ठीक, यही तीन बातें, यानी 0 डिग्री पे धनात्मक, 90 पे शून्य हो जाता है, 180 पे ऋणात्मक होता है। ठीक, तो हम लोग का क्या क्वेश्चन बोला है कि बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक कब होता है, जब विस्थापन बल के दिशा में हो, विस्थापन बल के दिशा में हो, यानी बल के दिशा में 0 डिग्री पे होता है। तो ये आंसर हो जाएगा। दोनों बातें हम बोले थे कि या तो 0 डिग्री हो या समान दिशा में हो, 90 डिग्री हो या लंबवत हो तब 0 हो जाएगा, 180 डिग्री विपरीत हो तो ऋणात्मक होता है। बात क्लियर है यहाँ से। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का कि विस्थापन बल के दिशा में हो, विस्थापन बल के लंबवत होगा तो शून्य हो जाएगा, अगर विस्थापन बल के दिशा में नहीं हो तो इसको हटाइए, विस्थापन बल के विपरीत दिशा में हो तो ऋणात्मक हो जाएगा। बात क्लियर। तो धनात्मक के लिए यही वाला कंडीशन होता है, या तो 0 डिग्री या फिर समान दिशा होता है। ठीक, तो ये सब बता दिए हैं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आइए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बोला है हमें कि बल, जब बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक, अभी बुलाए थे, ऋणात्मक माना जाता है जब विस्थापन बल के विपरीत दिशा में हो, समान दिशा में धनात्मक, लंबवत रहे तो 0, और विपरीत दिशा में रहे तो क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। तो आंसर क्या होगा इसका कि बल के विस्थापन की दिशा में नहीं हो, बल ऋणात्मक कब हो जाएगा, ऋणात्मक माना जाता है जब बल के विपरीत दिशा में हो। यहाँ से बल के विपरीत दिशा नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन आइए, 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्या बोला है पढ़िए। यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होता है। देखिए यहाँ से एंगल पूछ दिया, अभी बताए थे आपको। वर्क बराबर क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। थीटा क्या क्या निर्भर करता है, जब थीटा 0 डिग्री रहे तो 1 हो जाता है, थीटा अगर 90 डिग्री रहे
तो शून्य हो जाता है। थीटा अगर 180 डिग्री रहे तो क्या हो जाता है, -1 हो जाता है। तो यहाँ पूछा हुआ है कि यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आप सब कुछ पढ़ लिए, अब इजीली बहुत आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। जब 0 डिग्री कार्य अगर 0 रहे, कार्य शून्य रहे, तब बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि जब विस्थापन प्रयुक्त बल के दिशा में लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य, अभी देखे थे इसका जस्ट पहले वाला जो क्वेश्चन था वही है। जब लंबवत हो तो किया गया कार्य क्या होता है, शून्य हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का ये हो जाएगा, किया गया कार्य शून्य हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला आइए, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आप कंसेप्ट एक बार पढ़ लिए, अब सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। यदि बल और विस्थापन के बीच कोण कितना डिग्री होगा कि किया गया कार्य ऋणात्मक हो, यानी ऋणात्मक वाला क्या बोले थे, 0 डिग्री पे धनात्मक होता है, 90 डिग्री पे शून्य हो जाता है, इसमें पॉजिटिव होता है, इसमें शून्य हो जाता है, और 180 डिग्री पे क्या होता है, निगेटिव होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, बस 3 ही बात तो आपको ध्यान रखना है कि कार्य क्या होता है, 0 डिग्री पे पॉजिटिव और मैक्सिमम भी होता है, 90 डिग्री पे शून्य हो जाता है, और 180 डिग्री पे ऋणात्मक हो जाता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ क्या आंसर हो जाएगा हम लोग का कि 180 डिग्री ऋणात्मक पूछा है कब होता है, तो 180 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या बोला हुआ है। 8 नंबर कह रहा है कि एक वस्तु पर 120 न्यूटन का बल कार्य करता है, उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर हटाया जाता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, पहले हम ये चीज़ लिख देते हैं। उस पर जो एफ लगता है ना, फोर्स कितना लग रहा है, 125 न्यूटन। ठीक। अब वस्तु को बल की दिशा में, यानी कि एस जो एस दिया हुआ है कितना है, 5 मीटर दिया हुआ है, तो हमें कह रहे हैं कि वर्क क्या होगा। तो डब्ल्यू बराबर, अभी आप क्या पढ़े थे, एफ इंटू एस, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, ये नहीं पढ़े थे, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ से बल लगाए हैं 125 और गुणे 5 मीटर विस्थापित हुआ है, तो 125 पाँच कितना हो जाएगा, 625 जूल का कार्य हुआ है। 625 जूल, यानी पढ़ लीजिए। तो ऑप्शन देखिए सब में 625 है, बहुत लड़के यहाँ गलत करेंगे ऑप्शन देखकर। टोटल ऑप्शन में 625 है, लेकिन जूल वाला ऑप्शन हमें देखना है, क्योंकि कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर हम लोग का डी हो जाएगा, जिसमें 625 जूल दिया हुआ है। क्लियर। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल। वर्क इजकल टू एफ इंटू एस होता है। तो एफ दिया हुआ है 125, एस दिया हुआ है मतलब जो विस्थापन हो रहा है वो 5 मीटर, तो दोनों गुणा कर लिए 625 जूल हो जा रहा है। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 9 नंबर। बहुत आसान हो गया है, अब सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर दीजिएगा, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला, आपके पास हथियार हो गया है। ठीक। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक लड़का 4 केजी के वस्तु स्कूल बैग को 30 सेकेंड तक पकड़ता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य की मात्रा जूल में क्या होगा। अब देखिए यहाँ से बहुत सिंपल है जी। कह रहा है हमें कि एक लड़का 4 केजी के स्कूल बैग को 30 सेकेंड तक पकड़ता है। अच्छा, कोई अभी क्या बोले थे कि जब तक विस्थापन नहीं हो, वर्क इजकल टू क्या होता है, एफ इंटू एस। विस्थापन शून्य, किसी वस्तु को यहाँ पे हम पकड़ के खड़े हुए हैं, ऐसे पकड़ के खड़े, मान लीजिए मार्कर है, हम पकड़ के ऐसे खड़े हुए हैं, तो कोई भी हम कार्य कर रहे हैं, विस्थापन न इधर कर रहे हैं न इधर कर रहे हैं, तो हमारा कार्य क्या होगा, शून्य हो जाएगा। कोई लड़का है बैग लेके खड़ा हुआ है, तो उसका कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यहाँ पे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि विस्थापन यहाँ हुआ ही नहीं है। जब विस्थापन शून्य रहा तो कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा कि जब तक विस्थापन नहीं हो उस कंडीशन में कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, शून्य, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ विस्थापन हुआ ही नहीं है, लेकर बैग खड़ा है तो कार्य शून्य हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि एक बस 4000 न्यूटन के विस्थापन बल से चलती है। अब देखिए यहाँ से एफ दे दिया हुआ है 4000 न्यूटन। ठीक। अब कह रहे हैं बल द्वारा किया गया कार्य भी दे दिया, डब्ल्यू दे दिया, वर्क दे दिया है कितना, तो 20,000 जूल। वर्क जो दे रहा है ना, यहाँ पे क्या दे रहा है, नहीं 2000 दिया हुआ है, 2000 जूल जो है वर्क दिया गया है। तो कह रहा है कि बल
द्वारा तय की गई दूरी कितना होगा, दूरी हमें निकालना है। बहुत सिंपल हो गया। अभी आप क्या पढ़े थे, वर्क इजकल टू एफ इंटू एस, ये ने विस्थापन था, तो यहाँ से एस अगर निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, वर्क बट्टा ये एफ हो जाएगा। ये डब्लू को एफ से भाग दे देंगे तभी विस्थापन निकल जाएगा। यानी डब्लू कितना है, देखिए वर्क कितना है, तो हम लोग का 200 जूल है, 2000 जूल है, और बट्टा कार्य कितना है, 4000 न्यूटन है। तो 2000 को 4000 से भाग देंगे, 1/2, इसका मतलब 0.5 मीटर आ जाएगा। विस्थापन का हमेशा डिस्टेंस मतलब यूनिट क्या होगा, मात्रक क्या होगा, मीटर में आएगा। तो यहाँ 0.5 मीटर आ जाएगा। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। बात क्लियर, सिंपल है। W इजकल टू एफ इंटू एस, एस निकालना है तो W/F हो जाएगा, भाग दे दिए 0.5 मीटर आ जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। बहुत आसान हो गया आपके लिए क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक, देखिए 11 बोला है कि 10 न्यूटन के एक क्षैतिज बल 5 केजी की एक वस्तु को बल के दिशा में 2 मीटर विस्थापित कर दे रहा है, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। अभी पढ़े थे ना, देखिए यहाँ क्या क्या दिया हुआ है। एफ दिया हुआ है 10 न्यूटन, ठीक, और इसका मास दिया हुआ है, एम जो दिया हुआ है ना 5 केजी दिया हुआ है। देखिए ये फालतू है, मास पे डिपेंड करता है तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। वस्तु के द्रव्यमान पे कोई डिपेंड नहीं करता है कार्य, तो इसको ना लिखिए, हटाइए उसको, फालतू दिया हुआ है। वस्तु के दिशा में 2 मीटर विस्थापित हो रहा है, एस इक्वल टू कितना है, 2 मीटर दिया हुआ है। तो कह रहा है तो बल द्वारा किया गया कार्य, कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर एफ इंटू एस हो जाएगा। तो ये 10 गुणे 2 हो जाएगा, 10 दूना 20 जूल जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। जो यहाँ से मास उस वस्तु का दिया हुआ है ना, मास कितना दिया हुआ है 5 केजी, इसका कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि कार्य जो है द्रव्यमान पे डिपेंड नहीं करता। अभी आप पढ़ के आए हैं पीछे से कि कार्य जो है द्रव्यमान पे डिपेंड नहीं करता है, तो ये हम इसको लेंगे ही नहीं। यहाँ से कार्य बराबर क्या हो जाएगा, एफ इंटू एस, तो एफ है 10 न्यूटन, 2 मीटर विस्थापित हो रहा है, 10 दूना 20 यानी कि 20 जूल। तो देख लीजिए ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, यदि कोई कार 500 न्यूटन की नियत बल के साथ 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो कार्य कितना होगा। देखिए ये इसका हमें बल दे दिया हुआ है, एफ बराबर दिया हुआ है कितना है, तो 500 न्यूटन है, 500 न्यूटन, और इसका एस जो दिया है ना विस्थापन, विस्थापन कितना है 15 किलोमीटर। पहले आप ये इत्मीनान से लिख दीजिए ना आराम से, तो क्लियर हो जाएगा। और यहाँ से हमें कह रहा है ना, तो किया गया कार्य डब्लू निकालना है, डब्लू बराबर क्या होता है, एफ इंटू एस होता है। अब एक बात यहाँ से देखिएगा आप कि जो एस विस्थापन था हमेशा किस में था, मीटर में दिया गया था, यहाँ किलोमीटर में दिया गया है। तो इसे हमें सबसे पहले चेंज कर लेना होगा। क्या करेंगे, इसमें 1000 से गुणा कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 15000 मीटर हो जाएगा। ठीक, अब रख लीजिए यहाँ से W इजकल टू एफ इंटू एस, 500 गुणे 15000 यानी कितना हो जाएगा, तो यहाँ से 15 × 75 पे 50 यानी 75 लाख जूल हो जाएगा। देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, 5 को 0 रहेगा, 75 लाख जूल हो जाएगा। तो देखिए तो ऑप्शन कितना में दिया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी में दिया हुआ है। बात आपको क्लियर हुआ। बस ये हम समझाना चाह रहे थे यहाँ पे कि हमेशा जो डिस्टेंस होता है ना विस्थापन, वो हमेशा मीटर में रहता है। यहाँ किलोमीटर में दिया है तो आप इसे मीटर में जरूर चेंज कर सकते हैं, ठीक, करना पड़ेगा इसे। ठीक, तो अब आराम से हो जाएगा यहाँ से क्या, W इजकल टू एफ इंटू एस हो जाएगा। 500 न्यूटन 1500 मीटर विस्थापित होता है, 15 × 75 यानी 75 लाख जूल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। बात क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन, आज का 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए अब अगर आप थ्योरी अच्छा से पढ़ लिए ना तो अब क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, फार्मूला और थ्योरी दोनों बस यही है। अगला जो बोला है ना कि यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करती है और किया गया कार्य यहाँ पे 20000 जूल है, तो बल निकालना है। देखिए यहाँ से कह रहा है 4000 मीटर विस्थापन दिया हुआ है, 4000 मीटर, ठीक, 4000 मीटर, और कार्य दिया गया है ना W इजकल टू दिया गया है 20000 जूल, 20000 जूल। देखिए यहाँ पे जूल में तो होता है, ये मीटर में होता है, कुछ भी चेंज करने की यहाँ जरूरत नहीं है। और हमें पूछ रहा है ना कि बल क्या होगा, तो अभी आप क्या पढ़े थे कि W बराबर एफ इंटू एस पढ़े थे, यहाँ एफ का वैल्यू पूछ रहा है। तो अगर एफ निकालना हो तो क्या करेंगे, W वर्क में हम विस्थापन से भाग दे देंगे, W/S हो जाएगा। 3-4 फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, एक सिंपल कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो अगर हमें बल निकालना है यानी कि कार्य में हम क्या करना है, विस्थापन से भाग दे देना है। तो देखिए कार्य कितना है, कार्य 20000 है, 20000 जूल है,
बट्टा 4000 विस्थापन है तो 4000 से भाग दे देंगे, 4×5 = 20, यानी कि 5 न्यूटन का बल हो जाएगा। 5 न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो 5 न्यूटन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात क्लियर आपका, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से सिंपल था, W = F × S, तो हमें F निकालना था, F = W/S हो जाएगा। वर्क 20,000, 4000 ये था तो कटा दिए, 5 न्यूटन का यहाँ पे बल लगेगा। ठीक, तो बल जो कितना होगा 5 न्यूटन, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। कोई दिक्कत? चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन होगा ये, इस पे हम लोग क्वेश्चन बहुत किए। ठीक, अब आप एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। कह रहा है कि 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य होता है, तो बल और विस्थापन के बीच का कोण पूछ रहा है। अच्छा, कोण वाला फॉर्मूला आपको क्या बताए थे? देखिए यहाँ से क्या क्या दिया हुआ है। F दिया हुआ है 20 न्यूटन, S दिया हुआ है 2 मीटर, कार्य दे दिया है कितना, तो 20 जूल दे दिया है। अब अगर हमें एंगल निकालना होगा तो कोण वाला फॉर्मूला हम लोग क्या देखे थे? देखिए W = Fs cos थीटा, Fs cos थीटा ही ना पढ़े थे अभी हम लोग। W बराबर क्या होता है? Fs cos थीटा। अब रख दीजिए मान यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। W 20 जूल है, बराबर फोर्स कितना है यहाँ से 20 न्यूटन है, गुणे S 2 मीटर। किसी को चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये न्यूटन में होता है, मीटर में होता है, जूल में होता है, कोई चेंज करने वाला नहीं है। बस यहाँ से cos थीटा का मान निकाल लेना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 20 से 20 खत्म, यानी cos थीटा = 1/2 हो जाएगा। इधर 1/2 भाग दे दिए इधर, तो cos थीटा = 1/2। थीटा का मान क्या हो जाएगा यहाँ से, थीटा = 60 डिग्री होगा। 60 डिग्री पर ही ना 1/2 मान होता है। cos का 1/2 वैल्यू कब होता है? 60 डिग्री। तो थीटा यहाँ पे दोनों के बीच का कोण 60 डिग्री हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, जब एंगल पे पूछ दे तो W = Fs cos थीटा होता है। तो Fs cos थीटा यानी कि थीटा = कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। बात आपको यहाँ तक समझ में आया? तो एक बार हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ से रिवीजन कर देते हैं कि क्या क्या पढ़े थे। 2 पॉइंट बस पढ़े हैं, उसी पे हम लोग न्यूमेरिकल का टोटल क्वेश्चन बनाए हैं। ये क्वेश्चन क्लियर कि कोई दिक्कत? W = Fs cos थीटा, W भी दिया था 20, F 20 दिया है, 2 दिया हुआ है, कटा दिए। cos थीटा = 1/2, तो cos 1/2 cos में किसका मान होता है? 60 डिग्री का, अर्थात जो एंगल होगा ना यहाँ कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। बात क्लियर? अब थोड़ा सा एक बात हम एक बार रिवीजन कर देते हैं कि हम लोग 2 फॉर्मूला आज क्या पढ़े थे। ठीक, उसी पे टोटल हम लोग 2 कार्य का आज पहला वीडियो है, कार्य का ये पहला वीडियो है, एक वीडियो और मिलेगा आपका। ठीक, वर्क का जो है फर्स्ट वीडियो है। सबसे पहले तो वर्क हम सीखे थे कि वर्क क्या होता है, तो कितना हम बल लगा रहे हैं और वस्तु कितना विस्थापित हो रही है, उसी के गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं, काम कहते हैं। कितना काम हुआ हम लोग का, तो बल गुणे विस्थापन, S विस्थापन हो गया। इसके मात्रक की बात किए थे तो बल का मात्रक यहाँ से न्यूटन होता है और S का मीटर होता है। तो न्यूटन मीटर इसका मात्रक होता है, जिसे ही हम लोग क्या करते हैं, जूल कहते हैं। ठीक, जिसे जूल भी कहा जाता है, तो न्यूटन मीटर या फिर जूल कहा जाता है। ठीक, इसमें हम लोग 2 बात और एक बात सीखे थे कि W = Fs cos थीटा, 2 ही फॉर्मूला सीखे हैं। इसी दोनों फार्मूला पे हम लोग निकालने हैं बहुत सारा पॉइंट। ये फार्मूला क्या होता है, तो ये F × S, यानी कि जो ये विस्थापन दोनों का डायरेक्शन सेम रहता है। जिधर बल लगाते हैं उधर ही वस्तु जब विस्थापित होती है, तो ये W = Fs हो जाता है। अगर विस्थापन अलग डायरेक्शन में, देखिए बल इधर लगा रहे थे, विस्थापित इधर हो रही थी, ये वस्तु थी और थीटा के कोण पर हो रही थी, तब ये क्या हो जाता है, W = Fs cos थीटा हो जा रहा था। इन बात बताए थे। और इसमें हम लोग क्या सीखे, देखिए 3 बातें यहाँ से सीखे कि ये जो काम है ना, वर्क किस पे डिपेंड करता है, किस पे निर्भर करता है। तो बल पे निर्भर करता है, विस्थापन पे निर्भर करता है और दोनों के बीच के एंगल पे डिपेंड करता है। बस इसी तीनों पे डिपेंड करता है और किसी पे डिपेंड नहीं करता है। अब एक बात सीखे थे यहाँ से कि इस थीटा पे भी डिपेंड करता है। तो अगर थीटा, 3 बात सीखे कि थीटा अगर 0 डिग्री रहे, थीटा अगर 90 डिग्री रहे और थीटा अगर 180 डिग्री रहे, तो थीटा 0 डिग्री यानी कि पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव वर्क होगा। थीटा 90 डिग्री शून्य वर्क होगा। थीटा 180 डिग्री निगेटिव वर्क होगा, क्योंकि cos 0 का वैल्यू 1 होता है, cos 90 का वैल्यू 0 हो जाता है, cos 180 का वैल्यू -1 होता है। तो अगर वैल्यू याद रहा तो कुछ नहीं है इसमें। थीटा जब 0 डिग्री तो पॉजिटिव में होगा, थीटा अगर 90 डिग्री तो कार्य क्या होगा, यहाँ पे शून्य हो जाएगा, और थीटा 180 डिग्री कार्य निगेटिव हो जाएगा, और यहाँ मैक्सिमम भी होता है, ये भी बात ध्यान रखना है। तो इतनी सी बात हम लोग आज सीखे हैं, और इसी 2 फार्मूला पे 2 फार्मूला यहाँ जो हुआ था वर्क
वर्क इजकल टू एफ इंटू एस और वर्क इजकल टू एफ एस कॉस थीटा। इस पे बहुत सारे हम लोग न्यूमेरिकल को यहाँ से किए हुए हैं, ठीक। किस पे डिपेंड करता है, तो ये बात इतना ध्यान रखिएगा। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ है, सभी जो भी एग्जाम में आया हुआ था टोटल हम लोग क्वेश्चन किए हैं, ठीक। तो चलिए उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और न्यूमेरिकल का भी एक एक वीडियो आपको मिलता रहेगा। जब भी समय मिलेगा उसका वीडियो डल जाएगा, इसका टाइम फिक्स नहीं है, ठीक। और मैथ का हम लोग मैथ मॉर्निंग में देख रहे हैं, मैथ का जो हम लोग 8 PM में देख रहे हैं 30 क्वेश्चन, ये आपका चलता रहेगा। और सुबह में हम लोग जो है रीजनिंग का कर रहे हैं 9 AM में ये भी चलता रहेगा। और एक न्यूमेरिकल का भी आपका वीडियो मिलेगा जो कि कभी भी दिन में मिल सकता है, ठीक। तो चलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। बस 1 मिनट मेरे लिए निकालिए, आपके लिए इतना सारा मेहनत हो रहा है तो 1 मिनट निकालिए और शेयर ज़रूर करें वीडियो, ठीक। तो चलिए ओके बाय, अपना ख्याल रखिए और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस कभी भी आपका बेकार नहीं जाता है। प्रैक्टिस कहीं से कहीं ना आपका घूम कर आपके पास आएगा ही। बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा आराम से। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ओके बाय, टेक केयर।